हमारे इस कहानी की शुरुआत होती है प्लैनेट वीरस से, जहां पर विज लॉर्ड वीरस से बात करते हुए कहता है, लॉर्ड वीरस, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लॉर्ड वीरस कहते हैं, क्या हुआ विज? क्या तुम मुझे बिना बताए बुलमा के पास जाकर टेस्टी खाना खाकर आ चुके हो और अब तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं? विज कहता है, नहीं लॉर्ड वीरस, ऐसी बात नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम इससे भी बड़ी है। इस पर लॉर्ड वीरस थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, क्या हुआ विज? क्या फिर से उस ट्रंक्स की तरह कोई टाइम ट्रैवल करके आया है? विज कहता है, नहीं लॉर्ड वीरस, इस बार प्रॉब्लम उससे भी बड़ी है। इस बार सिर्फ कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे आए हैं। लॉर्ड वीरस चौंकते हुए कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो विज? तुम्हारा मतलब क्या है? विज कहता है, दरअसल लॉर्ड वीरस, किसी ने टाइमलाइन में छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से टाइमलाइन में एक एक्सप्लोजन हुआ और इसकी वजह से दूसरी दुनिया के और दूसरे अलग अलग टाइमलाइन से सभी एक साथ धरती पर पहुंच चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई विज, पर तुम तो इसे ठीक कर सकते हो। तुम सबको उसके अपने अपने टाइमलाइन में भेज दो। विज कहता है, मैं ऐसा तो करना चाहता हूँ पर ऐसा हुआ नहीं। दरअसल टाइमलाइन एक्सप्लोजन की वजह से ऐसा करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो चुका है। जितने आए थे दूसरे टाइमलाइन से, उनमें से आधे से ज़्यादा तो जा चुके हैं वापस, पर अब सिर्फ कुछ रह गए हैं जो कि नहीं गए हैं, और उन्हें भेजना कैसे है ये मुझे भी नहीं पता। लॉर्ड वीरस चिल्लाते हुए कहते हैं, तो तुम्हें नहीं पता तो क्या मुझे पता होगा? तुम चाहते क्या हो? चलो, तुम्हारे पास अभी वक्त है, तुम ठीक कर सकते हो, पर तुम याद रखना ये बात ग्रैंड जेनो तक नहीं पहुंचनी चाहिए। विज कहता है, दरअसल लॉर्ड वीरस, अब बहुत देर हो चुकी है। ये बात ग्रैंड जेनो तक पहुंच चुकी है और उन्होंने आपको बुलाया भी है। लॉर्ड वीरस ये सुनते ही डर जाता है और डरते हुए कहता है, विज तुम पागल हो गए हो? ग्रैंड जेनो अब यूनिवर्स 7 को तबाह कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तुम्हें पता है ना, टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है। विज कहता है, हाँ ये मैं जानता हूँ, उन्होंने आपको बुलाया है और आपको जाना ही होगा अगर आपको अपने यूनिवर्स को बचाना है तो। और आपको शायद याद ही होगा, अगर यूनिवर्स ख़त्म होता है तो उस यूनिवर्स के गॉड भी ख़त्म हो जाते हैं। लॉर्ड वीरस चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं विज, तुम्हें ही कुछ करना होगा। मैं नहीं जाऊँगा ग्रैंड जेनो के पास, तुम जाओ, तुम उन्हें समझाने की कोशिश करो। विज कहता है, लॉर्ड वीरस, अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैं आपको बता दूं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी आपको ये बात तो समझ में आ ही गया होगा कि हम एंजल्स को कुछ नहीं होगा अगर यूनिवर्स ख़त्म भी हो जाता है तो, पर आप गॉड ख़त्म हो जाओगे। तो अगर आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं बोल दूंगा, तो फिर आपको पता ही है कि आगे क्या होगा। दोस्तों, इस पर लॉर्ड वीरस को मजबूरी में विज के साथ ग्रैंड जेनो के पास जाना पड़ता है। दूसरी तरफ धरती पर बुल्मा ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, जो कि एक बहुत ही बड़े शिप पर पार्टी चल रही होती है और एंड्रॉयड 18 बुल्मा से बात कर रही होती है। बुल्मा, तुमने तो बहुत ही अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। मैंने क्रिलिन को भी बोला था साथ में चलने के लिए, पर वो कहता है कि मेरे लिए काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी पार्टी से, इसलिए वो नहीं आया। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ बुल्मा। बुल्मा कहती है, कोई बात नहीं एंड्रॉयड 18, तुम इस पार्टी को एंजॉय करो। क्रिलिन नहीं आया तो ये उसकी गलती है। दोस्तों, पार्टी बहुत ही धूमधाम से चल रही होती है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी अचानक सामने से उन्हें एक शिप आता दिखाई देता है। उस शिप पर कोई और नहीं, हम सभी का लूफी है। लूफी अपने आप में बात कर रहा होता है, ये मैं कहाँ आ चुका हूँ और जोरो कहाँ है? बाकी सब मेरे साथी कहाँ गए? मेरी टोली कहाँ गई? ये मैं अकेले कहाँ पर आ चुका हूँ? शायद मुझे किसी से पूछना चाहिए। ये जो सामने शिप है, यहाँ पर बहुत लोग हैं, शायद इनसे जाकर मदद मांगनी चाहिए। शायद इन्हें पता हो कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर कैसे और कहाँ से आया। लूफी अपने शिप से उतरकर बुल्मा के शिप पर जा पहुँचता है। लूफी ट्रंक्स और गोटैन से पूछता है, हे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है और ये कौन सी जगह है? वो दोनों कहते हैं, मेरा नाम ट्रंक्स है, मेरा नाम गोटैन है। लूफी कहता है, क्या यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं? इस पर ट्रंक्स कहता है, मैं भी बड़ा हूँ, तुम्हें क्या जानना है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये हमारी पर्सनल पार्टी है। तुम आखिर हो कौन? क्या तुम्हें 18 ने बुलाया है या फिर तुम्हें यामचा ने बुलाया है? लूफी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, आखिर ये दोनों है कौन? दोस्तों, ट्रंक्स और गोटैन उसे ले जाते हैं बुल्मा और वेजिटा के पास। ट्रंक्स कहता है, हे मॉम, डैड, ये देखो, ये कोई आया है यहाँ पर। वेजिटा कहता है, तुम कौन हो बच्चे और तुम इस शिप पर क्यों आए हो? तुम्हें क्या चाहिए?
लूफी कहता है, दरअसल मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, पर अगर कुछ खाने के लिए मिल जाता तो अच्छा होता, वैसे मुझे भूख बहुत लगी है। वेजिटा कहता है, ये तेरे बाप का सिप नहीं है बच्चे, यहाँ से तू जा, अगर तुझे खाना है तो खा ले और उसके बाद यहाँ दिखना मत। लूफी कहता है, तुम ढंग से बात कर सकते हो, वरना अच्छा नहीं होगा। वेजिटा कहता है, तू मुझे सिखाएगा, एक सैयन को सिखाएगा कि ढंग से कैसे बात करते हैं। तुझे पता नहीं है कि मैं प्रिंस वेजिटा हूँ, और अगर मुझे गुस्सा आ गया। लूफी उसके बात को रोकते हुए कहता है, तुम चुप रहो, मुझे इस सुंदर महिला से बात करना है। लूफी कहता है, हे ब्यूटीफुल लेडी, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है, मेरा नाम बुल्मा है। थैंक यू मुझे ब्यूटीफुल कहने के लिए। लूफी अपनी बात को जारी करते हुए कहता है, हे ब्यूटीफुल लेडी, क्या तुम मेरी टोली में शामिल होना चाहोगी? मेरे पास बहुत ही अच्छे खासे दोस्त हैं और हम एक सोना लूटने वाले हैं जिसका नाम है वन पीस, और उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से जी सकती हो। अगर तुम चाहो तो मेरी टोली में शामिल हो सकती हो ब्यूटीफुल लेडी। दोस्तों ये सभी बातें वेजिटा सुन रहा होता है और उसे गुस्सा आता है। तुम मेरे सामने में, यानी कि एक सैयन के सामने में, तुम उसकी पत्नी से फ्लर्ट कर रहे हो। तुम इसका नतीजा जानते हो बच्चे? लूफी कहता है, अब ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये सुनकर बुल्मा थोड़ा सा शर्मा जाती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करती है। वेजिटा को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बच्चे तुम्हें ये मजाक लग रहा होगा, पर अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सैयन के सामने उसकी पत्नी से फ्लर्ट करने का नतीजा क्या होता है। ये देखते ही दूर में खड़ा यामचा कहता है, बच्चे तुम्हें वेजिटा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, अब शायद तुम बुरी तरीके से मार खाओगे। लूफी ये सुनकर हंसने लगता है, क्या सच में? पर मैंने अभी तक तो कुछ किया भी नहीं है, पर अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। पर सैंक्स कहते थे कि लड़ना हमेशा सही नहीं होता है, हम बातचीत करके मामला सेट कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। क्या नाम है तुम्हारा, सैयन या वेजिटा? अगर वेजिटा की जगह वेजिटेबल साफ साफ रख लेते तो सही रहता। वेजिटा कहता है, अब बहुत ही मजाक हो गया बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूँ कि एक सैयन क्या कर सकता है। दोस्तों ये सब देखकर चीची कहती है, बुल्मा तुम रोको वेजिटा को, ये पूरी पार्टी बर्बाद हो जाएगी। अगर यहाँ पर एक फाइट स्टार्ट हो जाता है तो तुम्हें पता है ना क्या होगा, हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर गोकू भी नहीं है। बुल्मा कहती है, चीची तुम्हें पता है ना, वेजिटा को कोई नहीं रोक सकता है सिवाय गोकू के, और गोकू को तुमने इस पार्टी में आने नहीं दिया। चीची कहती है, हाँ उसे काम करना जरूरी है, उसे मैंने खेतों में काम करने के लिए भेजा है ताकि वो काम करे और पैसे कमाए। तुम्हारे पास तो अनलिमिटेड पैसा है, पर हमें तो पैसे चाहिए ना, और गोकू वैसे भी अभी चला जाएगा कहीं पर ट्रेनिंग करने, तो उसके बाद काम कौन करेगा, इसलिए मैंने उसे पार्टी में नहीं आने दिया। बुल्मा कहती है, तो फिर अब हमें ये फाइट देखना ही होगा, क्योंकि अब वेजिटा को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों गुस्से से वेजिटा लूफी की तरफ देख रहा होता है और लूफी वेजिटा को देखकर हंस रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ गोकू जहाँ खेतों में काम कर रहा होता है। गोकू खेतों में काम कर रहा नहीं होता है, दरअसल दोस्तों सो रहा होता है। गोकू मन ही मन सोच रहा होता है सोते सोते, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, खेतों में काम बिना मतलब के। वहाँ पर सब पार्टी को एंजॉय कर रहे होंगे, और पार्टी भी छोड़ो, मुझे तो किंग काई के प्लेनेट पर जाकर ट्रेनिंग करना चाहिए, या फिर विज को कहना चाहिए कि मुझे ले चले प्लेनेट वीरस पर, जहाँ पर मैं ट्रेनिंग कर सकूँ। ये खेतों में काम कर करके मेरा शरीर सुस्त हो गया है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद तो जैसे मैंने किसी से फाइट ही नहीं की है। दोस्तों जैसे ही वो अपने मन में सोच रहा होता है कि तभी के टायर पर आकर एक सुरिकेन लगता है। ये कौन था, ये वार आखिर हुआ कहाँ से? दोस्तों जैसे ही गोकू खड़ा होता है और वो पीछे मुड़ता है कि आखिरकार उसके ऊपर किसने वार किया, तो वो देखता है कि सामने खड़ा है नारुतो उज़ुमाकी। हे मेरा नाम नारुतो उज़ुमाकी है, तुम कौन हो, तुम किस क्लैन से हो, और मैं आखिरकार ये किस विलेज में आके फंस गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम बताओ। गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? नारुतो कहता है, क्या तुम ओरिचिमारू के साथी तो नहीं हो, या फिर तुम्हारा संबंध अकात्सुकी से तो नहीं है? गोकू कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक सैयन हूँ। नारुतो कहता है, क्या सैयन, तुम सैयन क्लैन से हो? अब ये सैयन क्लैन क्या है, और तुम्हारे विलेज का नाम क्या है? ये सैयन क्लैन तो मैंने पहली बार सुना है। तुम में ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हारे क्लैन का नाम सैयन क्लैन रखा गया, और ये सैयन का मतलब आखिर होता क्या है? गोकू नारुतो की बात को रोकते हुए कहता है, हे तुम पर वैसे बताओगे तुमने मुझे मारा क्यों? नारुतो कहता है, मारने के लिए माफ करना, पर अगर मैं तुम पर वार नहीं करता तो तुम अपने बगल में चल रहे चीटी को मार देते।
गोकू कहता है ओह सॉरी, मैं दरअसल कुछ सोच रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। पर क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? चीजी ने बहुत सारा खाना बना के भेजा है। नारुतो सोचता है खाना तो जरूरी है, मुझे भूख भी लगी है और मुझे पता भी नहीं है कि ये मैं किस विलेज में आकर फंस चुका हूँ। तो अगर वो मुझे खाने के लिए ऑफर कर रहा है तो मुझे जाना चाहिए, खाना चाहिए। नारुतो कहता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं खा लूंगा। गोकू कहता है ठीक है आओ साथ में खाते हैं। दोस्तों नारुतो गोकू के पास जाता है और दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। गोकू पूछता है हे तुमने नारुतो ही बोला ना अपना नाम? नारुतो कहता है हाँ नारुतो उजुमाकी। ओह हाँ अच्छा, तो तुम यहाँ पर आए कैसे? नारुतो कहता है मुझे पता नहीं, मैं तो हिनाटा के साथ कहीं घूम रहा था कि अचानक तभी मैं वहाँ से गायब हो गया और यहाँ पर आ पहुँचा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। दोस्तों ये बात सुनते ही उनके पीछे से एक आवाज़ आता है सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, पर तुम आखिर हो कौन? नारुतो और गोकू पीछे मुड़ते हैं। हे अब तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम है इचिगो। ओह इचिगो, ये नाम तो हमने सुना ही नहीं कभी। वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो और तुम हमारा नाम पूछ रहे हो? ये तो हमें पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कहाँ से आए हो? इचिगो कहता है दरअसल मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ पर भूखा भटक रहा हूँ और ये जो तुम्हारे पास खाना है इतना सारा मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गोकू कहता है हे अगर तुम चाहो तो साथ में बैठकर खा सकते हो, इसमें लड़ने वाली क्या बात है, हम मिल बांट कर खा सकते हैं। इचिगो कहता है नहीं मिल बांट कर नहीं खाएंगे, ये सारा खाना मेरा होगा। इस पर नारुतो कहता है तुम अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं भी यहाँ पर भूखा हूँ। जब गोकू कह रहा है कि हम साथ में खा सकते हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें लगता है कि हम ये सारा खाना तुम्हें दे देंगे? इचिगो कहता है हाँ मुझे लगता है, या तो हंसते हंसते दो या तो फिर मर के दो, पर तुम्हें ये खाना तो देना ही होगा। नारुतो कहता है अच्छा तो तुम लड़ना चाहते हो? हाँ मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मुझे भी किसी से लड़ना है। दरअसल मैंने बहुत दिनों से जुत्सु ट्राई नहीं किया किसी पे, और वैसे भी मैंने एक नया जुत्सु सीखा है और फाइनली अब उसे ट्राई करने का वक्त आ चुका है। इचिगो कहता है जुत्सु? हे अब मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, पर तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। आओ चलो हम लड़ें। नारुतो खड़ा होता है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो यही होगा। गोकू कहता है रुको लड़ने की जरूरत नहीं है, वो भी खाने के पीछे हम सभी खा सकते हैं और मैं और भी खाने का सामान ला सकता हूँ। अगर तुम कहो तो चलो हम बुलमा के पार्टी में चलते हैं, वहाँ पर बहुत सारा ढेर सारा खाना है और तुम चाहो तो हम वहाँ जा सकते हैं। नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, इचिगो कहता है। इस पर नारुतो कहता है गोकू तुम साइड हो जाओ, इसे तो अकेला मैं ही हरा दूंगा। इचिगो कहता है ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं बच्चे। मैं तो तुम दोनों को चैलेंज करता हूँ, तुम दोनों साथ में लड़ना चाहो तो लड़ सकते हो, मैं तुम दोनों के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। नारुतो कहता है तुम अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, ज़्यादा ताकतवर समझ रहे हो क्या? ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें मैं बताऊंगा कि नारुतो उजुमाकी कौन है और नारुतो उजुमाकी क्या कर सकता है। तभी वहाँ पर एक और आवाज़ सुनाई देता है बोलते बहुत हो बच्चे तुम। नारुतो इस पर बोलता है कौन बोला बच्चा मुझे, क्या तुमने बोला? इचिगो कहता है नहीं मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैं बोलने में बिलीव नहीं करता, मैं मारने में बिलीव करता हूँ और मैं तुम्हें मार कर बता दूंगा कि मैंने आखिर क्या बोला। दोस्तों तभी वहाँ पर इरेन आता है और कहता है ये मैंने बोला बच्चे, मैंने सुना है जो ज़्यादा बोलते हैं वो ज़्यादा करते नहीं हैं और तुम बोलने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या तुम उससे लड़ोगे भी। नारुतो कहता है मैं बोलता भी हूँ और मैं करता भी हूँ, यकीन करो मैं इसे आसानी से हरा दूंगा। इस बात पर इरेन कहता है नहीं तुम इसे नहीं हराओगे, इसे मैं मारूंगा क्योंकि ये मेरा शिकार है। नारुतो कहता है नहीं मैं इसे ख़त्म करूंगा, इसने हमारा खाना छीनने की कोशिश की और इसने मुझे धमकी दी है कि ये मुझे मारेगा, तो ये मेरा शिकार है। इरेन कहता है जैसा मैंने बोल दिया अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। गोकू ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है, उसे समझ नहीं आता है कि वो किसकी तरफ से बोले। तभी इरेन अटैक करता है नारुतो पर और नारुतो दूर जाकर गिरता है। वो तुमने अचानक वार किया बिना बताए। इरेन कहता है फाइट में ज़्यादा बात नहीं किया जाता है, तुम्हें ध्यान रखना होगा बच्चे। इरेन आगे बढ़ ही रहा होता है इचिगो की तरफ और इचिगो तैयार हो ही रहा होता है कि तभी इरेन पर किसी और ने वार कर दिया। इरेन जाकर गिरता है दूर। ये किसने वार किया, ये कौन था, ये कौन था? सभी चौंक कर देखने लगते हैं इधर उधर कि आखिर ये किसने वार किया। इचिगो खड़ा का खड़ा रह जाता है वहीं पर। गोकू आखिर ये था कौन? तभी वहां पर एंट्री होती है तेंजीरो की।
हे तुम तीन और ये अकेला, ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। मैं इसके साथ हूँ, तुम तीन हो और ये अकेला, और तुम अपने आप को बहादुर कह रहे हो। चलो तो मैं इचिगो के साथ हूँ, तेंजिरो कहता है, और वो इचिगो के सामने खड़ा हो जाता है। अब हम साथ में हैं। इचिगो कहता है वैसे मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत थी नहीं, तुम बिना बुलाए यहाँ पर आए हो, पर अगर तुम साथ देना चाहते हो तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तेंजिरो और इचिगो एक साथ खड़े हो जाते हैं। इरेन उठता है और उधर से नारुतो भी उठता है। ओह तो यहाँ पर अब मज़ा आएगा, अब होगा असली फाइट स्टार्ट। गोकू उस फाइट के बीच आता है। हे तुम दोनों, तुम चारों रुकोगे? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें खाना चाहिए ना, तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, मेरे साथ चलो बुल्मा के शिप पर। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी चल रही है और वहाँ पर हम सब मिलकर खाना खा सकते हैं। लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं गोकू, अब ये फाइट तो होके रहेगा, 2 वर्सेस 2। गोकू तुम इस फाइट को बस देखो और तुम बताना है कि मेरे जोसु कितने कमाल के हैं। नारुतो गोकू को कहता है। इरेन कहता है नहीं, ये दोनों मेरे शिकार हैं, तुम नहीं आओगे बीच में। नारुतो कहता है नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम अकेले इन दोनों से नहीं जीत सकते हो। और उसने तुम्हें कैसे मारा तुमने देखा ना। इरेन कहता है अभी तुमने मेरी असली पावर देखी ही कहाँ है बच्चे, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। गोकू कहता है हे रुको मत लड़ो। नारुतो कहता है मैं लड़ूंगा। इरेन कहता है तुम्हें साइड होना होगा, ये दोनों मेरा शिकार हैं। उधर से तेंजिरो और इचिगो ये देख रहे होते हैं। इचिगो कहता है ये क्या बकचोदी चल रही है तुम तीनों की, लड़ना है तो लड़ो। एक कह रहा है लड़ूंगा, एक कह रहा है नहीं लड़ूंगा, दूसरा कह रहा है दोनों मत लड़ो। करना क्या चाहते हो तुम? ये तुम तीनों ही डरपोक कायर हो, बुज़दिल हो एक नंबर के। तेंजिरो कहता है सही कह रहा है ये इचिगो, अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो, वैसे भी मेरे पास टाइम बहुत कम है। तेंजिरो कहता है अब बहुत हुआ बकवास, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो आगे बढ़ता है नारुतो की तरफ मारने के लिए, कि इरेन सामने से आता है और उसे रोकता है, डिफेंड करता है। और इरेन और तेंजिरो दोनों ही दूर दूर जाकर खड़े होते हैं वापस से। नारुतो कहता है बिना बताए चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें असली पावर दिखाता हूँ। नारुतो कहता है शैडो क्लोन jutsu। गोकू ये देखकर कहता है वाह ये तुमने कैसे किया, मतलब तुम्हारे अंदर भी पावर है, ये तो अमेजिंग है। नारुतो बहुत ही तेजी से दौड़ रहा होता है इचिगो की तरफ, और इचिगो भी नारुतो की तरफ दौड़ रहा होता है। नारुतो रासेंगान तैयार कर रहा होता है। जैसे ही नारुतो रासेंगान मारने के लिए जाता है इचिगो पर, कि इचिगो वहां से गायब हो जाता है। हे ये क्या हुआ, ये कहाँ गया, ये गायब कैसे हो गया? गोकू कहता है क्या तुम्हारे उस वार ने उसे गायब कर दिया? नारुतो कहता है नहीं ऐसा नहीं होता है, उससे गायब थोड़ी ना होता है कोई, ये क्या हो गया? ये देखकर गोकू कहता है हे ये क्या हुआ, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या। और तुम सब अलग अलग जगह से आए हो और तुम करना क्या चाहते हो, और तुम आखिरकार यहाँ पर पहुंचे कैसे? इरेन गोकू के बात को रोकते हुए कहता है बात करने का वक्त अभी ये नहीं है, अभी फाइट कंटिन्यू है, और तुम तो बाकी हो ना। वो चला गया तो अब डर तो नहीं लग रहा ना तुम्हें? तेंजिरो ही बोला ना तुमने अपना नाम। तेंजिरो कहता है डर और मुझे, क्या मजाक कर रहे हो? अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम दोनों को हरा सकता हूँ, इनफैक्ट कि तुम तीनों को हरा सकता हूँ एक साथ। अगर तुम चाहो तो तुम तीनों एक साथ मुझ पर वार कर सकते हो। नारुतो कहता है अच्छा लगता है तुम्हें भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? इरेन कहता है नहीं तुम साइड रहोगे, ये मेरा शिकार है, 1 वर्सेस 1 होगा, कोई बीच में नहीं आएगा। नारुतो ये सुनकर कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही होगा। नारुतो गोकू के पास जाकर खड़ा हो जाता है। हे गोकू फाइट देखने में अब मजा आएगा लगता है। दोस्तों इरेन तेंजिरो दोनों आमने सामने एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। वहीं पर गोकू और नारुतो उन दोनों को देख रहे होते हैं और माहौल बहुत ही सस्पेंस भरा हो जाता है कि तभी दूसरी तरफ हमें क्रिलिन का सीन दिखाई देता है, जहां पर क्रिलिन किसी का पीछा कर रहा होता है। क्रिलिन कहता है तुमने पूरे ज्वेलरी शॉप को लूट लिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्रिलिन उसका पीछा कर रहा होता है, आखिर ये कौन है, उसका चेहरा दिख नहीं रहा होता है। तभी एक छोटी सी गली में क्रिलिन घुस जाता है उसका पीछा करते करते और वो अचानक ही एक सुनसान जगह पर जहाँ पर कोई नहीं होता है पहुँच जाते हैं। क्रिलिन कहता है हे तुम हो कौन, तुम अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहोगे? दूसरी तरफ जहाँ पर वेजिटा और लूफी आमने सामने खड़े होते हैं फाइट करने के लिए। दोस्तों वेजिटा कहता है तो अब क्या तुम तैयार हो? मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ पहला वार करने का, अगर तुम चाहो तो पहला वार कर सकते हो। लूफी कहते हैं नहीं पहला वार तुम करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे लड़ते हो। दोस्तों वेजिटा कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही होगा।
दोस्तों वो जैसे ही वार करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कोई एक नया शख्स आ जाता है और वहाँ पर शिप पर खड़े सभी की नज़र बुल्मा, चीची, ट्रंक्स, गोटेन, यामचा, 18 सब की नज़र उसी शख्स पर जाती है। लूफी और वेजिटा भी उसी की तरफ देखने लगते हैं। आखिर अब ये कौन आ गया? दोस्तों वो सामने से चला आता है। सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो सब की तरफ देख रहा होता है। हे तुम हो कौन? वेजिटा के नीचे खड़ा लूफी पूछता है उससे। वो कहता है मेरा नाम साइतामा है। दोस्तों ये देखकर यामचा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है इसके सर पर तो एक भी बाल ही नहीं है, लगता है ये क्रिलिन का बड़ा भाई तो नहीं है। इस पर 18 कहती है यामचा तुम ज़्यादा मजाक नहीं कर रहे हो और क्रिलिन को बीच में लाना बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। यामचा कहता है सॉरी माफ़ करना 18, मैंने देखा नहीं कि तुम यहाँ पे खड़ी हो। 18 कहती है इसका क्या मतलब, अगर मैं यहाँ पर खड़ी नहीं रहती तो तुम मेरे पति क्रिलिन का मजाक उड़ाओगे, उसकी हाइट का मजाक उड़ाओगे। तुम भूल रहे हो कि उसकी पत्नी कौन है। यामचा कहते हैं मुझे माफ़ करना, अब तुम कौन हो? तुम्हारे सर पर तो बाल भी नहीं है, क्या तुम भी यहाँ लड़ने के लिए आए हो? साइतामा कहता है नहीं, मैं यहाँ पर लड़ने के लिए तो नहीं आया था, पर अगर तुम चाहते हो लड़ना तो लड़ सकते हो, पर फायदा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें एक मुक्के में ख़त्म कर दूंगा। वैसे भी मैं पिछले 10 दिन से भटक रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ पर आना चाहिए। और क्योंकि ये जो बोल रहा है कि इसका नाम लूफी है और ये कहीं से गायब होकर आया है, सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं अचानक ही इस जगह पर आ चुका हूँ, पता नहीं ये कौन सी जगह है, बड़ी वाहियात जगह है। इस पर गोटेन ट्रंक्स कहते हैं हे वाहियात होगा तुम्हारा जगह, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस पर साइतामा कहता है हे बच्चे तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना। यामचा कहता है हे टकले तुम उसे कुछ नहीं कह सकते हो, वो गोकू और वेजिटा के बेटे हैं। साइतामा कहता है तुमने मेरे बालों पर मजाक उड़ाकर बहुत ही बेकार वाली बात की है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहाँ पर सामने एक टेबल रहता है जिस पर बहुत सारा खाना रहता है, उस टेबल को उठाकर साइतामा यामचा के ऊपर फेंकता है। यामचा बच जाता है पर वो टेबल जाकर सीधा बुल्मा को लगता है और बुल्मा दूर गिर जाती है। ये देखकर वेजिटा गुस्से में आ जाता है क्या तुमने बुल्मा को छुआ, तुमने बुल्मा को मारा, ए टकले अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। 18 कहती है ये क्या किया इसने। 18 आगे बढ़ रही होती है कि वेजिटा कहता नहीं 18 रुक जाओ वहीं पर, इसने मेरी बुल्मा को हाथ लगाया, इसे पता नहीं है कि एक सैयन की पत्नी को छूने का नतीजा क्या होता है, अब ये बचेगा नहीं। लूफी कहता है पर तुम तो मेरे साथ लड़ने वाले थे ना। हाँ मैं तुम्हारे साथ भी लड़ूंगा पर तुमसे बाद में मैं लड़ूंगा, पर पहले मैं इसे ख़त्म करूंगा, इसने मेरी बुल्मा को हाथ लगाया, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। साइतामा कहता है ओ अच्छा तुम मुझे मारना चाहते हो। वैसे सच कहूँ तो मैं उसे नहीं मारना चाहता था, मैं तो इस बड़बोले को मारना चाहता था पर उसे लग गया, उसके लिए माफ़ करना। वेजिटा कहता है तुम्हें माफ़ी नहीं सज़ा मिलेगी, वो भी मेरे हाथों से, एक सैयन के हाथों से, और तुम मरोगे यहाँ पर, तुम जो भी हो जहाँ से भी आए हो, अब तुम आज इसी वक्त यहाँ पर मरने वाले हो। साइतामा कहता है ओ अच्छा तुम मुझे मारोगे, अच्छा मजाक कर लेते हो। दोस्तों यामचा बीच में आता है, कहता है वेजिटा तुम रुको, मैं इसे ख़त्म करूँगा, इस टकले को तो मैं मारूंगा, इसे पता नहीं कि यामचा कौन है। वेजिटा कहता है तुम साइड हो जाओ यामचा, मैंने बोला ना, मैंने 18 को भी बीच में नहीं आने दिया। यामचा कहता है नहीं वेजिटा मुझे मौका दो, मैं एक मौका चाहता हूँ। वेजिटा मानने को तैयार नहीं होता है पर यामचा फिर भी कहता है नहीं वेजिटा पहले इसे मुझसे लड़ना होगा। दोस्तों यामचा साइतामा के सामने आ जाता है और साइतामा पे वार करना स्टार्ट करता है। साइतामा उसके वार से बचता जाता है, बचता जाता है, बचता जाता है। यामचा कहता है क्या तुम बस बचना जानते हो, लड़ना नहीं जानते हो क्या? साइतामा कहता है अगर मैं तुम्हें एक मार दूंगा ना तो तुम उठ नहीं पाओगे। यामचा कहता है ओ हाँ सब यही बोलते हैं कि तभी साइतामा अपना जोरदार पंच यामचा के मुंह पर मारता है और यामचा बहुत दूर जाकर गिरता है, और इतना दूर गिरता है कि शिप पर खड़े सभी वेजिटा, 18, चीची सभी उसकी तरफ देखते हैं। यामचा इतनी दूर जाकर गिरता है और साइतामा पूरे गुस्से में आ जाता है। दोस्तों ये था पहला एपिसोड ड्रैगन बॉल टाइमलाइन एक्सप्लोजन का। सेकंड एपिसोड में क्या होगा, क्या वेजिटा साइतामा से लड़ेगा और लूफी क्या वेजिटा से लड़ेगा, और क्रिलिन जिसका पीछा कर रहा है आखिर वो कौन है, और दूसरी तरफ गोकू के सामने नारुतो और नारुतो के सामने इरेन और इरेन के सामने है तेंजिरो, क्या होगा, और इचिगो आखिरकार गायब कहाँ हो गया, और लॉर्ड वीरस का क्या होगा जब वो ग्रैंड जेनो से मिलेंगे। इन सभी सवालों का जवाब आपको एपिसोड 2 में मिलेगा। अगर इस एपिसोड पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आते हैं और कमेंट्स आते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को, इस एपिसोड को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपको आज का पहला एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में
ड्रैगन बॉल टाइमलाइन एक्सप्लोजन के एपिसोड नंबर 2 में। तब तक के लिए फैक्टोरियल्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम के साथ साथ फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह फैक्टोरियल्स को फॉलो करें और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।